अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ साउल्ला मुजाहिद आपसे मुखातिब हूँ। मामला है आजकल रुयत हलाल का कि चाँद नज़र आया या नहीं आया। बाद उलमाए किराम मुफ्तियान पाकिस्तान के वो फतवा देते हैं कि आप रोज़े की क़ज़ा ज़रूर देंगे क्योंकि रोज़े 30 थे। और बाद में ये भी कहा कि हमने आज ईद का ऐलान करना नहीं था, लेकिन चूँकि रियासत का फ़ैसला था, हम इंतशार से बचने के लिए आज हम ईद पढ़ाते हैं और हम आज ईद मनाते हैं, लेकिन हम दोबारा इसका रोज़ा रखेंगे। और सुनने में ये आता है कि चाँद नज़र नहीं आया था, लेकिन वक्त का मामला था कि कहा जा रहा था कि आप पूरे मुल्क में एक साथ ईद करें। और ये भी कहा जाता था कि चूँकि खातून अव्वल ने ये कहा इमरान खान साहब से, अगर जुम्मे वाले दिन ईद होगी तो आपके लिए बहुत भारी होगा हुकूमत के लिए, इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको तब्दील करवा दें और ये ईद आप जुमे की बजाय जुमेरात को ईद करवा दें। ये तमाम मामला ज़ेर बहस हैं। मैं आपसे इस पे अपनी राय देना चाहता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहें। ऐसी मालूमात से आपको फ़ायदा हासिल होता रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। पहली बात है कि वहदत का जो मामला है, इस हवाले से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह समेत बहुत सारे अइम्मा ऐसी हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि पूरी दुनिया में एक साथ ही ईद, एक साथ ही रोज़ा होना चाहिए। और इस मौक़िफ़ पे बहुत बार उलमाए किराम के आपस में गर्मा गर्म बहस भी चली है, लेकिन बहुत सारे उलमा इसके मुखालिफ हैं और बहुत सारे उलमा इसके हक़ में बोलते हैं कि यार वाक़अतन हमें ईद वगैरह एक दिन में ही करनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये मामला कुछ मुश्किल है, कुछ इसमें कुछ मसाइल ऐसे हैं जिस पे चलना कुछ कदर मुश्किल है, इसलिए वहदत का मामला पाकिस्तान में आज तक हल नहीं हो सका। दूसरा मामला है पेशावर का पबुल रईस साहब का, जो हर साल ईद और रोज़ा करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ। और चूँकि उनका भी शायद यही मौक़िफ़ है कि वो चाहती हैं कि हमारा एक ही दिन में रोज़ा सऊदीया के साथ हो और उन्हीं के साथ हम ईद भी मनाएं, तो इसलिए वो हर साल ही रियासत से बगावत करते हुए सऊदी अरेबिया के साथ ईद मनाने को तरजीह देते हैं। अच्छा, अहम तरीन बात यह कि कल रात तकरीबन 11:15 के करीब मैं खुद यूट्यूब से लाइव देखना चाह रहा था कि मैं अनाउंसमेंट सुनूं कि क्या ऐलान किया जाता है। अभी तक चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी अभी तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन बाज़ लोग वहाँ मौजूद थे और अरकान जो हैं हलाल कमेटी के वहाँ मौजूद थे, जिनमें एक रुकन है मोहतरम शेख चौधरी यासीन ज़फ़र हफ़िज़हुल्लाह। उन्होंने ये कहा, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, वह फ़ोन कॉल उस वक्त लाइव चल रहे थे, मतलब कि माइक चल रहे थे, मीडिया वाले कवरेज दे रहे थे। उस दौरान ये लाइव बात चल रही थी कि कहा यह जा रहा था कि वहदत का मसला है, बंदा बड़ा कमज़ोर है। मैंने इनसे कहा था कि आप ऐलान कर दें कि ईद नहीं होगी, लेकिन उस पर दबाव बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि वहदत का मामला है, इसलिए आपको ऐलान कर देना चाहिए। कुछ ही देर बाद चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी ने आके ऐलान कर दिया, हमें चूँकि यहाँ से शहादतें वसूल हुई हैं, इसलिए हम कल ईद का ऐलान करते हैं कि 13 तारीख को ईद मनाई जाएगी जुमेरात को। अब ज़रा आप अंदाज़ा करें नाज़रीन, कराची में बादल छाए हुए हैं, लाहौर से कोई शहादत नहीं मिलती, कोयटा से कोई शहादत नहीं मिलती, इस्लामाबाद में बादल हैं, पंजाब से कोई शहादत नहीं मिलती, और केपी की शहादतें आप पहले से मानते ही नहीं हैं और आप कहते हैं जी हम उनके साथ ईद नहीं करते। इसका मतलब है कि आपको चाँद नज़र नहीं आया, इसलिए आपको ऐलान नहीं करना चाहिए था। और यासीन ज़फ़र साहब के कल का बयानिया बड़ा मजबूत है, अगर हम उसको उठाएं, उस पर बात करें, बड़ा मजबूत है। अगर ये फैसला उन्होंने अपने फहम के मुताबिक किया है, मेरी बात और से समाज फरमा लें, मेरा मौक़िफ़ क्या है, अगर ये फैसला उन्होंने अपनी फहम के मुताबिक किया और कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया है, फिर तो इज्तिहाद में गलती हो अल्लाह फिर भी उनको अजर देगा। अगर ये फैसला सही किया है, अल्लाह उनको दोहरा अजर देगा। अगर ये फैसला दबाव में किया है, प्रेशर में किया है कि वहदत का मामला है, और जैसे ये खबरें आम है कि खातून अव्वल ने कहा कि अगर जुमे वाले दिन आपके यहाँ ईद मनाई जाएगी तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी दिन होगा, इसलिए जुमे को ना करवाएं। अगर तो इसके तहत ही ये दिन मनाया गया है और हमारा एक रोज़ा खा लिया गया है, तो इस बुनियाद पे अल्लाह हिदायत दे मुफ्ती साहब को। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है अपनी कौम के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने नफ्स के साथ, अपने आप पे मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, अगरचे वो अंडर प्रेशर हो किया है। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज कुछ भाई इस बात पे बड़ा सियाज कर रहे हैं जी बड़ा अच्छा फैसला था क्योंकि चाँद 2 का आ गया। बड़ा अच्छा फैसला था क्योंकि हमने आज चाँद देखा है और चाँद की तारीख 2 की है, चाँद बढ़ा है, हमने खुद देखा है और
چاند بتاتا ہے کہ میں 2 تاریخ کا ہوں. اس پہ ذرا غور کریں کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کا مطلب یہ تھا اگر چاند طلوع ہو جائے اور آپ کو بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے. دیکھیں نا، اول تو چاند طلوع ہونے کی کوئی اتنی امید نہیں تھی، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا تھا کہ بہت کم ہو رہے چانس ہے اس کے، کیونکہ اب اس کا وقت پورا نہیں ہوگا. لیکن اگر چاند طلوع ہو جائے فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ، بادل چھا جائے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بادل چھا جائے اور آپ کو چاند نظر نہ آئے، اگرچہ چاند طلوع ہو گیا آپ کو نظر نہیں آیا، پھر آپ کیا کریں گے جی؟ آپ 30 روزے پورے کریں گے. تو بھائیو اگر کل چاند طلوع ہو بھی گیا ہو جب حلال کی مرضی کو نظر ہی نہیں آیا، تو اگرچہ پھر آج چاند کی 2 تاریخ کیوں نہیں ہے، پھر آپ کو جسے پاک کے تحت روزے 30 رکھنے چاہیے تھے. اس بات پہ میرا خیال ہے کہ بڑا واضح موقع ہونا چاہیے علماء اکرام کا کہ واقعتاً اگر کل بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگرچہ چاند طلوع ہو چکا تھا اور آج شوال کی 1 تاریخ ہی تھی، لیکن چونکہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، پھر حدیث پاک سے ہمیں جو حکم ملتا ہے وہ یہی ہے کہ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، آپ عدت پوری کریں، آپ 30 روزے پورے کریں. اس لیے آج کے 2 کے چاند کو دیکھیے، آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ آج چاند 2 کا ہے اس لیے علماء نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. یہ وحدت کا مسئلہ ہے، اور وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے محترم شیخ یاسین ظفر حفظہ اللہ کی، جس ویڈیو کو لے کے میں کہہ سکتا ہوں وہ ان کی ویڈیو جو ہے نا وہ بالکل رائٹ ہے اور بالکل انڈر پریشر نہیں. کون سا وہ میڈیا پہ بات کر رہی ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کچھ، وہ کسی ایک ساتھی سے فون پہ بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فون پہ جو بات کی جا رہی ہے بالکل بغیر کسی پریشر کے دباؤ کے بغیر کی جا رہی ہے، اس میں ایک ریئلٹی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان ٹھیک تھے. یہ بندہ بہت کمزور دل کا مالک ہے جو فیصلہ کرنے جا رہا ہے. اس لیے چاند یا تو وحدت کا مسئلہ ہے تو پھر وحدت کا اعلان کر دیں، ہر سال عید ایک ساتھ منائی جائے گی اور ہر سال روزہ بھی ایک ساتھ ہوگا. دوسری بات ہے کہ جو آپ نے نیا یہ پخند شروع کیا ہوا نا عوام الناس نے کہ جمعہ والے دن عید بڑی بھاری ہوتی ہے، اللہ سے ڈریں، اپنے نظریات درست کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے شرعی اعتبار سے. تیسری بات ہے کہ اگر چاند کی آج 2 تاریخ ہے تو بھی ہم آج عید نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ میں نے بھی عید پڑھائی آج، لیکن ریزن کیا ہے کہ ہم ریاست سے نہیں ٹکرا سکتے، نہ شرن نہ قانون کسی بھی اعتبار سے ہم ریاست سے نہیں ٹکرا سکتے. لیکن اپنا موقف ضرور دے سکتے ہیں کہ پیارے بھائیوں ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے تاکہ کم از کم ہم اپنے اللہ کی عرش رخرو ہو سکے. بقایا مفتی صاحب کے بارے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ انہیں ہدایت بھی دے اور اللہ انہیں اپنے منصب کو اچھے انداز میں اس کو امانت کو دیانتداری کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کسی بھی دباؤ کے بغیر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.